वजह इसका कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ था, कितने सालों में हुआ था, इसके बारे में विशेषता क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम ऊपर चलेंगे, इसकी हाइट कितनी थी, इसका पर्पज़ था क्या बनाने का, वो सारी चीज़ें हम विस्तृत रूप से सिलसिलेवार तरीके से आपसे बताएंगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी हम चलते हैं सीधा बुलंद दरवाजे, यानी कि दुनिया का इसकी जो लंबाई है, इसमें सीढ़ियाँ कितनी है, इसका जो पर्पज़ था बनाने का, वो सारी चीज़ें विस्तृत रूप से सिलसिलेवार तरीके से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग स्रोतों में इसके बारे में अलग अलग चर्चा की गई है, लेकिन जिसका जो फैक्ट है, किस व्यक्ति ने किसके बारे में उसका खंडन भी हुआ है। लेकिन हम सीधे जाके और पूरे सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर जो कढ़ाई है, बुनाई है, किस प्रकार से जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ, किस को लेकर और क्या पर्पज़ रहा था, अभी हम सीधे चलते हैं ऊपर बुलंद दरवाज़ा पे। और जहाँ पर बुलंद दरवाजे की खासियत क्या होगी, ये किस पत्थर से बना हुआ है, आगे जाके हम इसकी पूरी आपसे डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। 52 स्टेप हैं यहाँ पर, आप जाओगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो और वहाँ तक बुलंद दरवाजे तक आपको 52 स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। 52 पे इसकी हाइट है वो है 54 मीटर, 54 मीटर है, यानी कि 170 फीट, 76 फीट की इसकी जो हाइट है। और साथ ही सबसे बड़ी विशेषता है जो इसकी आपकी बाहर आप देखेंगे यहाँ पर कुरानों की आयतें लिखी गई हैं। विशेषता ये है सर, क्या नाम है, ये फतेहपुर सीकरी वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। ये बुलंद दरवाज़ा है, एशिया का सबसे ऊंचा गेट है, वर्ल्ड का सबसे चौड़ा है। इसकी जो हाइट है रोड लेवल टॉप 176 फीट, 176 फीट ऊंचा है। और ऊपर जो प्लेटफॉर्म से इसकी हाइट है 134, 134 फीट। इसका जो आर्च दिया है 190। इसके तीनों साइड में जो लिखा है वो अरबिक में लिखा हुआ है, कुरान की जो आयत है। इसकी जो कॉपी की है ताजमहल से इसकी कॉपी की गई है, ताजमहल से, मगर ये कलर का फर्क है, वो ब्लैक कलर में आए थे और ये पीले कलर में गया है। तो मतलब ये बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर बादशाह ने गुजरात की जीत में इसको बनाया था। खानवेश गुजरात, अहमदनगर, चांदीपुर सुल्ताना को फतेह किया था, उसकी खुशी में इस बुलंद दरवाजे को सिर्फ बनाया था। बाकी जो फोर्ट है अकबर राजा ने फतेहपुर अपने बच्चे की खुशी में बनाया था। और एक सीकरी हेड जो पैलेस है वो बनाया था अपने रहने के लिए, अपने मिनिस्टरों के रहने के लिए, और वो सारा रॉयल पैलेस है सीकरी। और ये फतेहपुर अकबर का रिलेटिव पार्ट, ये धार्मिक स्थल में आता है फतेहपुर। सीकरी आता है रॉयल पैलेस, जो अकबर के रहने की जगह है। वो ऐसा ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। बनने में 12 साल लगा था। 1570 में इसको स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट। अकबर ने यहाँ अपना कैपिटल जो है 16 साल राज किया था। उसके बाद यहाँ से अकबर चले गए थे पानी की कमी से, क्योंकि यहाँ पानी की शॉर्टिंग थी। अगर यहाँ पानी की शॉर्टिंग नहीं होती तो ये अकबर का सेकंड राजधानी ये फतेहपुर सीकरी हो सकता था। तो ये बहुत बड़ी अंसारी ने बहुत बड़ी जानकारी दी। यहाँ शहंशाह अकबर जलालुद्दीन यहाँ फतेहपुर सीकरी जब आए थे तो ये पूरा माउंटेन एरिया था, एक पहाड़ी इलाका था। तब अकबर यहाँ आए थे तो पहाड़ी इलाके के ऊपर एक बाबा हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ रहते थे। तो यहाँ एक झोंपड़ी थी, उसके अंदर सलीम चिश्ती रहते थे। तो अकबर आए, उनसे कहा मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, मुझे सपना हुआ है अजमेर शरीफ में कि मुझे अगर मेरी किस्मत में औलाद है तो सलीम चिश्ती के यहाँ से, वरना कहीं से मेरी तकदीर में औलाद नहीं। तो अकबर यहाँ नंगे पाँव नंगे सर अजमेर से यहाँ पैदल चल कर आया था। तो बाबा सलीम चिश्ती ने बोला कि अकबर आपको औलाद मिलेगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, जो भी औलाद होगा वो मेरे नाम पर रखना होगा। तो अकबर ने शर्त को मंजूर किया। अकबर 3 वाइफ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, जोधाबाई, तुर्की सुल्ताना, रुकैया। तो अकबर को जोधाबाई से औलाद मिला था और बाबा के नाम पर नाम दिया। पहला नाम शहजादा सलीम, दूसरा नाम जहांगीर, उसका तीसरा नाम था शेखू बाबा। जो सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक बच्चा था, उन्होंने अपनी बलिदान दी थी। पहले वो बच्चा जब बोला सलीम चिश्ती बाबा से कि अब्बा जान मेरा जान ले लीजिए, अकबर के लिए दुआ कर दीजिए, वो बच्चा पर्दा फरमा गया था 6 महीने की उम्र में। उसकी जो मज़ार है उसके बैक साइड में बनाई है, मस्जिद के बैक साइड में। उसकी बगल में एक पैरेट है तोता, उसकी बनाई है, क्योंकि तोते से वो बच्चा खेलता था। उसने कहा तोते ने कि मेरा दोस्त चला गया, मेरा कोई जीने का हक नहीं है, मैं भी अपना जो है पर्दा फरमा रहा हूँ। उसी वक्त वो तोता पर्दा फरमा गया, तो उसकी तोते की कब्र भी उसी बाली मियाँ के मज़ार के पास बनाई। ये बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी है। तो साथी ये पूरा परिसर है 176 इसकी जो हाइट है फीट में, और मीटर है इसका 54 मीटर।
तो साथियों जो इसका परिसर का जो लमसम जो लंबाई है जो बड़ा हाइट है वो इसके बारे में बताया गया है। वाइट मार्बल और मिक्स आपको येलो रेड मार्बल से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ गया है। जिस साल से आप देख रहे हैं वो आपकी अरबिक भाषा में कुरान की जो आयतें वो चारों तरफ लिखी गई हैं। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी के बिल्कुल लास्ट में 13 गुम्बद बनी हुई हैं। तो 13 का जो मेन कारण बताया जाता है कि जहाँ गद्दी संभाली थी तो 13 साल के थे, तो इसलिए बनाया गया था। हालांकि जब यहाँ पर ये बनाने का तो काफ़ी साल के थे, लेकिन शायद उन्होंने अपनी जो गुजरात में जीत हुई थी उनके जब गद्दी संभाली थी तब के साथ उन्होंने अपनी मेमोरी के लिए वो बनाया गया हो। तो अभी हम ये आपको दिखाया, उसके बाद हम सीधा अंदर की तरफ चलते हैं। साथियों फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा देखने के बाद हम परिसर में आ गए हैं, जिसे बोलते हैं कोर्टयार्ड। ये बहुत बड़ा आंगन है यहाँ का, और यहाँ पर इस साइड में जाओगे ये जामा मस्जिद है, इधर साइड में आप देखोगे ये जामा मस्जिद है, और इधर साइड से आप येंगे बादशाही दरवाज़ा, जहाँ पर अकबर, जैसे मैंने आपको बताया था, अकबर आया करते थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कोर्टयार्ड है ये। आप देखते हैं मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर ये आपका मज़ार भी हैं काफ़ी यहाँ पर, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे पहली बात बताऊंगा कि आपको जिस साइड से जो भी कमरे दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये कमरे हैं, तो उनकी विशेषता ये है यहाँ पर 84 कमरे का निर्माण हुआ है। 84 कमरे हैं टोटल यहाँ पर। और इनकी विशेषता ये थी कि पहले हिंदी उर्दू लैंग्वेज नहीं चला करती थी, फ़ारसी अरबी और तुर्की लैंग्वेज चला करती थी। तब यहाँ पर बच्चों की क्लासें में पढ़ाई हुआ करती थी। एक व्यक्ति रहा करते थे अबू फजल के द्वारा यहाँ पर उनकी देख रेख हुआ करती थी, और इस प्रकार से जो भी कैंटीन वगैरह का काम था वो ये जो कमरे बने हुए थे उनमें काम हुआ करता था। वैसे ये स्पेशली स्टडी के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए इनका निर्माण कराया गया था। तो साथियों ये सामने आप देखेंगे ये, तो साथियों फाइनली यहाँ का जो मेन पॉइंट है, यानी फतेहपुर सीकरी दरगाह का जो मेन पॉइंट है वो है साहब शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इसकी मान्यता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लोग मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। विषय ऐसा है कि जब विषय ऐसा है कि अकबर की 3 रानियाँ हुआ करती थी, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन। उनके 27 साल तक कोई भी बच्चा नहीं था, कोई भी उनके पास पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। वो मन्नतें पूरे दुनिया भर में, यानी पूरे भारत में कोई भी कोना नहीं छोड़ा था मन्नत के लिए। तो वो अजमेर शरीफ में उनको वो सपना मिला था। सपने के बाद में उन्होंने बोला था कि पीर बाबा रहते हैं सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में, आप जाओ, वहाँ पर आपकी मन्नतें पूरी होंगी। तो वहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पर आए थे, उन्होंने मन्नत मांगी थी, और यहाँ पर उनके लिए बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था, उनका नाम था, उन्हीं के नाम से रखा गया था सलीम। बाद में जाकर वो जहांगीर बना, यानी कि जहाँ का बादशाह, पूरे जहाँ का बादशाह। तो ये यहाँ पर देखेंगे वाइट मार्बल से पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर जाली बनी हुई हैं आप देखेंगे, तो जाली, हर जो जाली है उसका एक एक डिज़ाइन है वो अलग अलग प्रकार का मिलेगा, यानी एक ही डिज़ाइन की कोई 2 जाली नहीं मिलेंगी, 3 जाली नहीं मिलेंगी, सब डिज़ाइनियों का। ये 54 जालीज हैं इसमें, और 54 जालियों का अलग अलग निर्माण किया गया, अलग अलग उनकी डिज़ाइन दी गई है। तो आज भी लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने आते हैं, और लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी भी होती हैं। और कहा जाता है यहाँ पर जो भी शादीशुदा नहीं होता है तो वो अपनी मन्नतें किसी से बताता नहीं है, छुपा के रखता है, यहाँ पर धागा बांध के जाते हैं। तो ये सारी जो इसके बारे में हिस्ट्री है, अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर आके हमको बताएंगे किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन जाली है उसका काफ़ी ही सराहनीय यहाँ पर हस्तकला का प्रयोग किया गया है। तो साथ ही हम आगे जाके मिलते हैं। आप जो डिज़ाइन है आप बाहर तरफ से देख सकते हैं। मैं अभी पूछूंगा कि यहाँ पर अंदर की तरफ कैमरा लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आप डिज़ाइन देख सकते हैं, चारों तरफ मैं आपको इसका विवरण दे देता हूँ। पूरी सिलसिलेवार जो भी इसकी जो डिज़ाइन है, चारों तरफ से आप देखेंगे जालियों, उनका कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग ढंग से, यानी कि एक ही डिज़ाइन की 2 जाली नहीं मिलेगी, उसका एक अलग महत्व दिया गया है यहाँ पर। और बहुत ही स्पेशली यहाँ पर जो कारीगरी का नमूना पेश किया गया, बाकी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखेंगे
कि यहाँ पर जो ये जाली है और यहाँ पर फिर दूसरी जाली है, फिर तीसरी जाली है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जिसकी जो डिज़ाइन है वो एक जैसी आपको नहीं मिलेगी। एक पोर्शन पे आपको अलग मिलेगी, एक जगह पर आपको अलग मिलेगी। तो इसकी अलग अलग मान्यता है। बहुत ही ज़बरदस्त कारीगरी का वाइट मार्बल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर लोग अभी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, और जो भी मन्नत होती है कहा जाता है कि यहाँ पर पूरी भी होती है। तो ये मैं चारों तरफ से आपको इसका विवरण दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ये इसका कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अच्छी प्रस्तुति की गई है। अरे अरे सुनो, इधर से वो गुप्त गुफा से कौन सी इधर है ना, अनारकली वाली, इधर से नहीं, हाँ इधर से ही ना, इधर से घुसते हैं। अरे इधर से, यहीं से घुसते हैं, मुझे पता आ हैं। हाँ आ जा। तो साथियों, ये हमारी फाइनल जो यात्रा थी वो फाइनल हो चुकी है। साथियों, ये हमारी जो यात्रा थी फतेहपुर सीकरी की, वो फाइनल पूरी हम कंप्लीट करा चुके हैं। सिलसिलेवार तरीके से पूरे जो भी महल थे, जो भी आपके जो आकर्षित केंद्र थे, वहाँ के पूरे हमने कवर किए हैं। और आप पूरा आप वीडियो देखें, इसको मैं 2-3 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने पूरी तरीक़ा से यहाँ पर जितनी भी मोनूमेंट थे, जितने भी यहाँ पर कॉन्सुलेंट थे, वो भी सारे हमने कवर किए हैं इसमें, और सिलसिलेवार तरीके से पूरी भरपूर आपको जानकारी दी है। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और थम्स अप ज़रूर दबाएँ। तो साथियों, हम अगले वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे, एक बहुत ही ऐतिहासिक किले के बारे में जानकारी देते हुए।